हेलो व्यूअर्स, आई होप यू आर फाइन। आई एम डॉक्टर नेहा वर्मा। स्वागत है आपका हमारे एक और लाइव सेशन में। आज का सेशन मैं करंट अफेयर की सीरीज़ से लेके आई हूँ। आज के सेशन में मैं वेरियस रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस के बारे में डिस्कस करूँगी। यूजुअली एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। तो यहाँ पर आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल RGCS के EDU को सब्सक्राइब करिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। गाइस, मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी, यहाँ पर मैंने कुछ रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस और इंडिया में उनकी रैंक लिखी हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं सारा डेटा यहाँ पे लिखा नहीं जा सकता है, तो वो मैं आपको ओरली बताऊंगी। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा आप लोग उसको प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा। आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं जितना भी बताऊंगी वो एक एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसी से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज हम क्या क्या रिपोर्ट और इंडेक्स देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, है ना। यहाँ पर देखिए, कोई भी इंडेक्स है या कोई भी रिपोर्ट है, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। फर्स्ट थिंग, उस रिपोर्ट का नाम क्या है या फिर उस इंडेक्स का नाम क्या है। नेक्स्ट, उसको रिलीज़ करने वाली बॉडी कौन सी है। नेक्स्ट, इंडिया की रैंक क्या है और टॉप मोस्ट कंट्रीज़ कौन कौन से होते हैं, या फिर अगर कोई बैड परफॉर्मेंस है तो उसमें कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका परफॉर्मेंस बैड है। तो ये हमें देखना ज़रूरी होता है। सारे कंट्रीज़ का हमें नहीं पता हो तो एटलीस्ट हमें टॉप 3 तो पता ही होने चाहिए। तो आइए ज़्यादा डिले किए बिना हम देखते हैं क्या क्या है। तो फर्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल IP इंडेक्स, इसके बारे में हम जानेंगे। देन आपका ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स है। देन आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देन आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, है ना, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इंडिया की रैंक क्या है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, ये क्या होता है। नेक्स्ट आपका फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इंडेक्स, ये क्या होता है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये तो मैंने कुछ इंडेक्सेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसके बाद में हम कुछ बॉडीज़ को डिस्कस करेंगे और वो क्या क्या रिपोर्ट हमें देती है, ये भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर WEF है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये मान के चलिए इस क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर हमेशा कंफ्यूज करता ही करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारी रिपोर्ट भी रिलीज़ करता है और सारी रिपोर्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है। तो हम यहाँ इसको एक ट्रिक से याद करेंगे। ओके। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड बैंक अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद में ये आपका ILO का रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कौन कौन सी रिपोर्ट ILO पब्लिश करता है। इसके बाद में UNEP आप सब जानते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देन आपका ये WWF, है ना। इसके बाद में आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, फिर FAO, यूनेस्को। तो हम एक एक करके ये सारा देखेंगे और इसके अलावा भी कोई और इम्पॉर्टेंट है तो हम उस पर भी थोड़ा नज़र डालेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले आपका है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो आजकल हमारा क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जाते हैं तो एनवायरनमेंट से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। एनवायरनमेंट से क्वेश्चन अच्छे से पूछा जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, है ना। इसको कौन रिलीज़ करता है, कौन देता है ये इंडेक्स,
तो जर्मन बाज, इस नाम को याद रखिए, जर्मन बाज इस इंडेक्स को देता है। ओके, इसके बाद में इंडिया की रैंक क्या है? तो अभी अगर हम देखें तो इंडिया की रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में अभी 7th रैंक है। अगर हम 2023 की बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया की रैंक 8 थी। ओके, अब यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री हैं जो टॉप कंट्रीज़ हैं? तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 3 पोजीशंस हैं, 3 रैंक हैं, वो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ी गई हैं, खाली छोड़ी गई हैं, वहाँ पर किसी को भी नहीं रखा गया है, इसलिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होती है तो वो और ज़्यादा अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 3 हैं वहाँ पर किसी कंट्री को नहीं रखा गया है। उसके बाद में जो हमारा आता है डेनमार्क फर्स्ट पे आता है, देन आपका स्वीडन आता है और देन आपका चिले आता है। तो इस तरह से ये आपका आप DSC इस तरह से एक ट्रिक्स के थ्रू भी याद कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन बाज इसको रिलीज़ करता है। एंड अभी अगर हम इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक इसमें 7th है। 2023 में इंडिया की रैंक 8 थी। अगर हम इसमें टॉप कंट्रीज़ की बात करते हैं तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल से याद रखिएगा, इसमें टॉप 3 रैंक किसी को नहीं दिया गया है, इसलिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन आपका डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, देन चिले हो गया। तो ये आपके कंट्रीज़ हैं, इसको आप DSC ट्रिक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरनेशनल IP इंडेक्स, इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2024। इसमें ये कौन रिलीज़ करता है? तो ये आपका US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसे कौन रिलीज़ करता है गाइस? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ओके, इसके बाद में अगर हम अभी करेंटली यहाँ पर इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक अभी यहाँ पर 42nd यानी कि 42वीं रैंक है अभी इंडिया की। अब यहाँ पर अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका USA है, देन UK है, देन आपका फ्रांस है। सारे कंट्रीज़ तो देखिए फ्रेंड्स हम याद नहीं कर सकते, लेकिन हमें किसी भी रिपोर्ट में या किसी भी इंडेक्स में एटलीस्ट हमें टॉप 3 या बॉटम 3 हमें ये पता होने चाहिए। तो अगर हम इंटरनेशनल IP इंडेक्स 2024 की बात करते हैं, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको रिलीज़ करता है एंड 42nd रैंक है अभी इंडिया की। और यहाँ पर अगर हम टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इसमें USA, UK एंड फ्रांस आता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। आई रिपीट, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। इसको कौन रिलीज़ करता है? तो इसको आपका ब्रांड फाइनेंस है ना, इसको याद रखिएगा, ब्रांड फाइनेंस ये इसको रिलीज़ करता है। अगर हम अभी इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो अभी इसमें इंडिया की रैंक आपकी 29th है। अब यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो टॉप कंट्रीज़ हैं? तो यहाँ पर USA हो गया, UK हो गया और चाइना हो गया। देखिए गाइस आप यहाँ से याद कर सकते हैं, देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये आपका DSC हो गया। ओके, इसके बाद में USA, UK, फ्रांस ये इंटरनेशनल IP इंडेक्स में है और यहाँ पर भी USA, UK है, बस चाइना चेंज हुआ है, राइट। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिपीट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या ऐसे क्राइटेरिया है या फिर कौन कौन से डायमेंशन हैं जिसके बेस पे ये इंडेक्स आपका तैयार किया जाता है। तो वो है आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इसके बाद में आपका जो क्लाइमेट पॉलिसी बनता है वो है, फिर आपका एनर्जी यूज़ है और आपका रिन्यूएबल एनर्जी है। तो ये 4 बेसिक डायमेंशन है या हम इनको क्राइटेरिया बोल सकते हैं जिनके बेस पे ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल से पूछा जा सकता है, आप में से इसमें से कोई भी एक को मिस कर देंगे या नहीं लिखेंगे और पूछेंगे बताइए ये है या नहीं, या कोई एक्स्ट्रा लिख देंगे, है ना। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसके बेसिकली 4 डायमेंशन है जो इसमें देखा जाता है। एक आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, नेक्स्ट आपका रिन्यूएबल एनर्जी होता है, देन आपका क्लाइमेट पॉलिसी क्या है,
उस पर बात की जाती है, एंड देन आपका एनर्जी यूज़ कैसे करते हैं लोग, उस पर बात की जाती है। तो इस बेस पे हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को देखते हैं। चलिए अब हम इधर आते हैं। अब है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। ये आपका UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम, वो इसको रिलीज़ करता है। अगर हम इंडिया की अभी रैंक की बात करते हैं तो इसकी अभी रैंक आपकी 134 है। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बात करते हैं इंडिया की, तो अभी यहाँ पर 134 इंडिया की रैंक है। अगर हम इसके प्रीवियस रैंक की बात करते हैं तो हमारी रैंक यहाँ पर 135 थी। ओके, क्या क्या कौन कौन से कंट्री हैं जो इसमें टॉप कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर आपका स्विट्ज़रलैंड है, देन नॉर्वे है, देन आपका आइसलैंड है। क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बेस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, तो इसमें फर्स्ट आपका हेल्थ है, सेकंड आपका नॉलेज है, एंड थर्ड आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP इसको रिलीज़ करता है, एंड 134 इंडिया की रैंक है अभी, प्रीवियसली 135 थी। और इसमें अगर हम टॉप मोस्ट कंट्री की बात करते हैं तो हम SNI है ना, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे एंड आइसलैंड, इस तरह से हम देख सकते हैं। देन अगर हम इसके डायमेंशन देखें कि किस किस डायमेंशन पे ये रैंक तैयार की जाती है या ये इंडेक्स तैयार किया जाता है, तो इसमें हम हेल्थ को देखते हैं, नॉलेज को देखते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हैं। गाइज यहाँ से क्वेश्चन MCQ बनेगा, इन तीनों में से किसी भी एक को मिस कर देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि बताइए ये सही है या गलत है, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा लिख दिया जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये क्या होता है, ये आपका वीज़ा फ्री अप्रोच किसी कंट्री का कितना है, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वो बताता है कि किसी भी कंट्री का वीज़ा फ्री अप्रोच कितना है। कौन रिलीज़ करता है इसको, IATA, आई रिपीट IATA। क्या है ये, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये इसको रिलीज़ करती है। अगर हम इसमें अभी इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो इंडिया का रैंक अभी इसमें 85 रैंक है। ओके, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इस इंडेक्स से भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पर अगर हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अगर हम बात करते हैं इंडिया की रैंक की, तो अभी यहाँ पर इंडिया की रैंक 85 है। अगर हम टॉप मोस्ट कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रांस है, उसके बाद में जर्मनी है, उसके बाद में इटली है, देन स्पेन है, देन आपका जापान है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन एंड जापान। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है ना, तो देखिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी आपका UNDP ही बताता है। अभी अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, अभी हमने यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा था और ये भी हमने देखा था UNDP ही बता रहा था। नेक्स्ट आपका UNDP क्या बता रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है ना, तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी UNDP ही बताता है। और यहाँ पर अगर अभी हम इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो इंडिया अभी 108 रैंक पे है। अगर हम इसके टॉप कंट्री की बात करते हैं तो इसमें आपका आइसलैंड है, नॉर्वे है एंड फिनलैंड है। हम इसको INF इस तरह से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली अगर इन चीज़ों को याद करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप छोटा छोटा ऐसा कुछ निमोनिक बना के याद करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद करने में आसान हो जाएंगी। अभी मैं आपको और भी ट्रिक बताऊंगी ताकि ये आपका इजीली आपको याद हो जाए। इसके बाद में है आपका फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इंडेक्स। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ इंडेक्स, तो ये कौन रिलीज़ करता है, ये आपका न्यूज़वीक और हॉरिज़ॉन ग्रुप ये रिलीज़ करता है। देन अगर अभी हम इसमें इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर 35 रैंक है इंडिया की। यहाँ पर टॉप मोस्ट कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जापान एंड साउथ कोरिया। ओके,
फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इंडेक्स, इसको न्यूज़वीक एंड ऑरिजोन ग्रुप इसको पब्लिश करता है। और अगर हम यहाँ पर इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया की रैंक 35 है। ओके, इसके बाद में अगर हम देखें इसमें टॉप मोस्ट कंट्रीज, तो यहाँ पर जापान और साउथ कोरिया है। ओके, इसके बाद में आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिन रिपोर्ट पे मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आप उस पर ना कुछ भी मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये 2024 की सारी रैंक है। देखिए हमारे पास फैक्ट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, सारे फैक्ट तो हम याद कर भी नहीं सकते और वो हमारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट भी नहीं होते हैं, लेकिन जो करंट न्यूज़ में चल रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर सपोज दैट इस ईयर अगर कोई रैंक आई है या कोई इंडेक्स आया है ना, तो ऐसी चीज़ें हमारे लिए अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, है ना, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये कौन पब्लिश करता है? UNSDSN। अब ये SDSN क्या है ना, तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, है ना, कि SDSN क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये पब्लिश करता है। अगर हम अभी इसमें इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक अभी यहाँ पर 126 है, 126वीं रैंक है। अगर हम इसमें टॉप मोस्ट कंट्रीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका FDI से आप याद कर सकते हो, है ना, तो फिनलैंड। अभी देखो हैप्पीनेस की बात हो रही है ना, तो हैप्पी का मतलब हम फाइन कह सकते हैं, तो सबसे ऊपर आपका फिनलैंड आ गया, देन D से डेनमार्क हो गया और I से आपका आइसलैंड हो गया। ओके, अब इसके बाद में आता है आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, तो ये कौन पब्लिश करता है? ये आपका IEP, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। आई रिपीट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये कौन रिलीज करता है? तो इसमें आपका IEP, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, ये इसको रिलीज करता है। ओके, देखिए फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन बना दिया जाएगा, है ना। उन्होंने मान के चलो आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं दिया, फुल फॉर्म दे दिया, और फुल फॉर्म में उन्होंने इकोनॉमी पीस ऐसे ना करके उन्होंने कुछ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इस या फिर कुछ ऐसे करके दे दिया जो आपको कंफ्यूजिंग होगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है, आप इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ओके, अब अगर हम अभी इंडिया की बात करते हैं तो अभी इंडिया की रैंक इस टेररिज्म में आपकी 14th रैंक है। ओके, इसमें कौन कौन से कंट्रीज सबसे आगे हैं टेररिज्म में? तो देख लीजिए, आपका बुर्किना फासो है, देन आपका इजराइल है और देन आपका माले है। बुर्किना फासो, देन इजराइल, देन माले। ओके, इसके बाद में आता है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, है ना। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है? WIPO, अगेन इंपॉर्टेंट है ये। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अभी इंडिया की रैंक कितनी है? 40। और अगर हम इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से टॉप मोस्ट कंट्रीज़ हैं, तो आपका स्विट्जरलैंड हो गया, USA हो गया एंड आपका स्वीडन हो गया। तो ये आपके टॉप मोस्ट कंट्रीज़ हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। ये जो आपने अभी इतना बड़ा फ्लो चार्ट देखा, इतने सारे आपने इसमें रैंक देखे, है ना, तो आपको लग रहा होगा आखिर इन चीज़ों को याद कैसे किया जाए, है ना। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। हमने सब बना लिया बट इसको याद कैसे करें? यूजुअली आपको कन्फ्यूज़न होता है कि ये रिलीज़ कौन कर रहा है या फिर इनका कौन कौन से टॉप मोस्ट कंट्रीज़ हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ इनको ट्रिक से याद कर सकते हैं, है ना। जैसे सपोज दैट आप इस तरह से कुछ ट्रिक बना लीजिए। जैसे हमने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? CIGHH, है ना। इस तरह से आप कुछ ट्रिक बना सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा साइड में बता दूँगी आपको। इसको मैं एरेज कर रही हूँ। ये ओके, तो आप कुछ इस तरह से ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा है
I, फिर हमने देखा है G, और फिर हमने देखा है H और H, है ना। इसके बाद में हम इनकी रैंक की अगर हम बात करते हैं तो हम इसी सीक्वेंस में इसकी रैंक भी हम याद कर सकते हैं। 7 है, देन आपका 42 है, देन आपका 29 है, देन आपका 134 है, और देन आपका 85 है ना। तो इस तरह से आप कुछ ऐसा शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, उस ट्रिक से आप याद करिए, है ना। इसी तरह से जैसे क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, तो यहाँ पर आपका डेनमार्क और स्वीडन और चिली है, तो यहाँ पर DSC है ना, DSC हो गया। यहाँ पर ये दोनों तो देखो सेम ही है, बस इसमें चाइना अलग है ना। और यहाँ पर SNI, इस तरह से आप छोटा छोटा ट्रिक बना के अगर याद करेंगे तो आपको ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ जितना भी जिस पे मैंने इम्पोर्टेंट बताया है उस पर इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने जितने पॉइंट लिखे हुए हैं ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी अगर मैंने किसी को और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया है तो वहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं। दैट्स वाई आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम यहाँ देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनसे क्वेश्चन अगेन एंड अगेन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, आप यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। तो फर्स्ट है आपका WEF। इस पर आप जितना इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं उतना इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। WEF एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों पे आप जितना इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो आइए हम इनको एक ट्रिक से याद करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ WEF कौन कौन सी रिपोर्ट को रिलीज़ करता है या पब्लिश करता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखते हैं हम इसको कैसे। देखिए अभी आप याद करते हैं इसको एक शॉर्ट आइडिया लगा के। 4G G G G G, ओके। हमने 4G लिखा, इसके बाद हम लिखेंगे IHT, ओके। अब देखिए सबसे पहला ये होता है जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, ओके। इसके बाद में फिर होता है आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस। हो सकता है आपको ये दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन मैं जो मुंह से बोल रही हूँ आप उसको समझने की कोशिश करिए। ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। फिर नेक्स्ट होता है आपका ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस, ओके। ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस। इसके बाद में आपका होता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद में आपका होता है आई से हो गया आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आई से क्या हो गया? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका एच से होता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ओके। इसके बाद में टी से क्या होता है? टी से आपका ट्रैवल एंड
टूरिज्म, कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब आपको लगेगा मैम ये तो बहुत सारा याद करना है ना, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है, ट्रिक नहीं है जो हम याद करें। ट्रिक है, देखिए अभी आपको ऐसे याद हो जाता है। देखिए WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अगर हम इसकी रिपोर्ट की बात करें तो हमने पहले 4G ऐसे लिखा, देन IHT ऐसे लिखा। अब हम इसको एक स्टोरी की तरह याद करते हैं। देखिए सबसे पहले है जेंडर गैप रिपोर्ट, है ना। तो अगर हमारी सोसाइटी ऐसी होगी जिसमें जेंडर गैप नहीं होगा, है ना, सब इक्वालिटी से ट्रीट कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है मेल फीमेल बहुत ज़्यादा अंतर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ऐसी सोसाइटी में रहेंगे तो क्या होगा, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा। ओके, तो दूसरी रिपोर्ट कौन सी हो गई WEF की, ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इज दैट क्लियर। अगर हमारे पास जेंडर गैप अगर हमारे आसपास कम होगा तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा बनेगा, और अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो फिर हमारे पास अच्छी एनर्जी भी होगी, हम अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे, एनर्जेटिक वे में काम करेंगे। तो तीसरा कौन सा हो गया, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चरल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओके, अब हमारे पास अगर अच्छी एनर्जी होगी तो हम एनर्जेटिक वे में काम करेंगे, तो हमारे पास कंपटीशन बढ़ेगी, ठीक है। फिर हम लोग कंपटीशन के लिए तैयार होंगे। जब हम कंपटीशन के लिए तैयार होंगे तो इससे आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गया। ओके, इसके बाद में जब हमारे पास एनर्जी है, हम कॉम्पिटिटिव वे में काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, है ना। तो आपकी नेक्स्ट आई से क्या हो गई, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना। जब डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, ह्यूमन के पास पैसा आएगा, है ना। तो कैपिटल से मतलब तो आपका नेक्स्ट आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद में जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर हम कुछ ऐसा घूमने वूमने में करेंगे कंपटीशन, है ना। जब इंसान के पास ज़्यादा पैसा आता है तो इंसान घूमने वूमने जाता है। तो देखिए कितना आसान हो गया, ये एक स्टोरी की तरह WEF की सारी रिपोर्ट्स हमें याद हो गई। पहले हमने 4 टाइम्स G लिखा, देन हमने IHT लिखा, है ना। तो G से क्या हुआ, जेंडर गैप रिपोर्ट, देन E से क्या हुआ, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, देन आपका फिर G से क्या हुआ, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस, देन G से क्या हुआ, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, है ना, देन आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, देन आपका ह्यूमन कैपिटल, देन आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो आई होप ये कहानी आपको याद हो गई होगी। अभी यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये स्टोरी याद रहेगी। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसको भी हम कुछ ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, RUTEWE, है ना। इसका आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। RUT से बना लीजिए रूटे, है ना, और WV से बना लीजिए वी का मतलब हम, रूटे हम, ठीक है। तो अभी देखिए पहले E से लास्ट वाला E और ये वाला E, है ना। तो ये लास्ट वाला जो E है ये हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, BUSINESS, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये बहुत पूछा जाता है, कौन बिजनेस करता है। दूसरा ये क्या हो गया, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ओके। चलिए इसके बाद में R से क्या हो गया, R से हो गया रिमिटेंस। R से क्या हो गया, रिमिटेंस, ठीक है। रिमिटेंस क्या होता है, जैसे जो लोग बाहर रहते हैं अदर कंट्रीज़ में, वो हमारे यहाँ
मतलब अपनी कंट्री में पैसा भेजते हैं अपनी फैमिली को या किसी को, तो उसको हम रिमिटेंस बोलते हैं। ओके, इसके बाद में यू क्या है, तो यू है आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, COVERAGE, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ओके, अब इसके बाद अगर हम टी की बात करते हैं, टी क्या है, तो टी है आपका रेस्ट्रिक्शन इन सर्विस, ट्रेड ऑफ सर्विस। ठीक है, तो देख लीजिए कितना आसान हो गया है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करता है या कौन कौन से इंडेक्सेस बताता है, जो यूजुअली बहुत पूछी जाती है WEF की और इसकी वर्ल्ड बैंक की, तो आप देख लीजिए, इससे ट्रिक से याद करिए, RUTEWE, यानी कि रूटे बी, मतलब हम रूट गए। ठीक है, तो पहला वाला जो ई है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, दूसरा वाला जो ई है वो आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हो गया। ठीक है, इसके बाद में आर से आपका रिमिटेंस हो गया, और आपका यू से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो गया, आर से रेस्ट्रिक्शन इन ट्रेड ऑफ सर्विस हो गया। ठीक है, तो ये आपका वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। ओके, चलिए अब यहाँ पे तीसरा हमने लिखा हुआ है UNCTAD, है ना, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना। तो ये आपका ट्रेड एंड डेवलपमेंट पे रिपोर्ट पब्लिश करता है। देन आपका UN हैबिटेट ये क्या करता है, ये आपका वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट पब्लिश करता है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। UN हैबिटेट ये आपका वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट पब्लिश करता है। देन ILO, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ILO क्या क्या करता है, देखिए, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये पब्लिश करता है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट ये सब पब्लिश करता है। ठीक है, देन आपका सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट पब्लिश करता है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो रिपोर्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो ये एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सर्विस रिपोर्ट पब्लिश करता है। देन आपका ग्लोबल वेज रिपोर्ट सबमिट करता है। देन आपका वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ILO पब्लिश करता है। देन आपका UNEP अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैंने यहाँ पर वही लिखे हुए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनमें भी कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो UNEP है ना, UNEP, तो UNEP EGR, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। EGR क्या है, एमिशन गैप रिपोर्ट। EGR एमिशन गैप रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट बहुत पूछी जाती है गाइस। एमिशन गैप रिपोर्ट बहुत पूछी जाती है ना। तो एमिशन गैप रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, ये कौन पब्लिश करता है, आपका UNEP, है ना। इसके बाद में आप देखो एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट तो पब्लिश करेगा। तो ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, ओके। इसके बाद में है नेक्स्ट आपका रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर। ये कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो ये करता है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें अभी इंडिया की रैंक क्या है, तो यहाँ पर 161 है, ओके, याद रखना, पूछा जा सकता है आपका। इसके बाद में आपका WWF, ठीक है, ये क्या पब्लिश करता है,
तो ये पब्लिश करता है आपका लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्लस एनर्जी आउटलुक, ठीक है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट और उसके बाद में आपका एनर्जी आउटलुक, ये WWF करता है। इसके बाद में है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये कौन करता है? IFPRI, ठीक है, IFPRI, ये इसको पब्लिश करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। अगर कोई आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया की रैंक अभी क्या है तो 111, ठीक है। इसके बाद में FAO है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉरेस्ट रिपोर्ट, वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट को FAO पब्लिश करता है, ठीक है। इसके बाद में आपका यूनेस्को, यूनेस्को क्या पब्लिश, कौन सी रिपोर्ट करता है? तो GPI, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ठीक है। इसके बाद में आपका GEMR है ना, तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, तो ये आपका पब्लिश करता है यूनेस्को। तो बेसिकली ये सारे रिपोर्ट थे, आपने देखे, ये सारे रिपोर्ट थे और ये कुछ इंडेक्सेस और इंडिया की रैंक थी, ये इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक आपका एनर्जी रिपोर्ट है, ग्लोबल एनर्जी आउटलुक है, एक आपका ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक है और एक आपका ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक होता है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, एक है आपका ग्लोबल एनर्जी आउटलुक, ठीक है, एक है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक और एक है आपका ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो एनर्जी आउटलुक है, एनर्जी आउटलुक है ना, इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश IEA के द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, ठीक है। अगर हम ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटपुट की बात करते हैं, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक है ना, एनवायरमेंटल आउटलुक, तो इसको कौन पब्लिश करता है? UNEP, जो हमने अभी देखा था, है ना। इसके बाद में अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक की बात करते हैं तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक और रिपोर्ट पब्लिश करता है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, है ना, तो वो भी IMF करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जितने भी रिपोर्ट बताए हैं इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। क्लाइमेट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी रिपोर्ट आ रही है, कोई भी इंडेक्स आ रहा है तो उसे आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ओके, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे हमने जो एनवायरनमेंट आउटलुक की बात की है ना, वो आएगा पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, डेवलपमेंट के इंडेक्स के कितने क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से डायमेंशन हैं, तो हेल्थ, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इसके बाद में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी बॉडी रिलीज करती है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसके बाद में आपका ये WEF एंड वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट एंड ILO का रिपोर्ट, UNEP का रिपोर्ट, है ना, WWF का रिपोर्ट, FAO का रिपोर्ट और यूनेस्को का रिपोर्ट, इतनी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो ऐसे और सेशन देखने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल RGCS के EDU। थैंक यू।